यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश में खास रुचि दिखा रहा है। लेकिन 1971 के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ऐसे अत्याचार किए हैं कि मजबूत होते संबंधों के बीच में इतिहास आड़े आ रहा है, जिससे पाकिस्तान की ओर झुकाव की अंतरिम सरकार की नीति प्रभावित हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने खास मेहमान से हम चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश के साथ जन्मजात दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश में ढाका पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार अपनी कूटनीति में किस हद तक सफल हो पाए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रिश्तों के तार जोड़ने के लिए बार बार धर्म का राग छेड़ने की कोशिश की। भले ही दोनों देश कई मुद्दों पर सहमति बनाने का ऐलान करते नजर आए, लेकिन शत्रुता के मूल मुद्दे पर बात जस की तस बनी रही। तो इसहाक डार ने इस्लाम के बताए गए रास्ते के अनुसार दिल साफ करके आगे बढ़ने का संदेश दिया। लेकिन बांग्लादेश संबंधों की बदलती डोर के बीच अनसुलझे मुद्दों पर कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दरअसल पिछले 5 दशक में जितने भी पाकिस्तानी नेताओं का बांग्लादेश दौरा हुआ, उसमें सिर्फ अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की बात कही गई, लेकिन 1971 के नरसंहार का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इसहाक डार के सामने वित्तीय मामलों के साथ 1971 नरसंहार को लेकर माफी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तान के लोगों के मामले पर चर्चा हुई। इस पर इसहाक डार पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों के सहारे भागते नजर आए। उन्होंने कहा है कि अनसुलझे मुद्दों को 1974 और फिर 2002 में जनरल मुशर्रफ की यात्रा के दौरान 2 बार सुलझाया जा चुका है। दरअसल पाकिस्तान 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के आरोपों को न सिर्फ खारिज करता रहा है, बल्कि हर बार इस पर माफी मांगने से भी कतराता रहा है। लेकिन बांग्लादेश बार बार कह रहा है कि 1971 के अत्याचारों की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान को स्वीकार करनी ही होगी। अभी इसी साल 15 वर्षों के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। इस दौरान 1971 घटना पर माफी के साथ पाकिस्तान से अलग होने के बाद 4.52 अरब डॉलर का बकाया भी मांगा गया था। बांग्लादेश के 14 जिलों के 79 शिविरों में 3 लाख से अधिक पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जो वापस लौटना चाहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक केवल 26,941 लोगों को ही वापस लाया जा सका है। पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की घटनाओं पर खेद तो जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ ढाका के दौरे पर थे। उस समय बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी। तब भी मुशर्रफ ने सिर्फ खेद जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था, सिर्फ खेद से काम नहीं चलने वाला है। जानकारों का मानना है कि डार ने अपने दौरे में जिस त्रिपक्षीय संधि का जिक्र किया, उसमें क्षतिपूर्ति का उल्लेख तक नहीं है। अब बांग्लादेश में आवामी लीग को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, तो पाकिस्तान एक बार फिर आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो दोनों देशों के संबंधों की बहाली में 1971 की घटनाएं अब भी बड़ी बाधा हैं। अब दोनों देशों ने ट्रेड, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर कर संबंधों को आगे घसीटने का एक प्रयास किया है। बहरहाल स्वाभाविकता से परे ये दोस्ती का गठबंधन कितने दिनों तक चल पाएगा, ये बांग्लादेश में फरवरी में आने वाली सरकार पर निर्भर करेगा। दोनों देश भले ही 1 साल से भी कम समय में उच्च स्तरीय संचार और आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित कर चुके हैं, लेकिन इतिहास को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश के लिए 1971 के मुक्ति संग्राम की विरासत उसकी सामूहिक चेतना में अंकित है। इतना ही नहीं, दोनों देशों की दोस्ती में कई ऐसे अनसुलझे विवाद बाधा के तौर पर हमेशा सामने आते रहेंगे, जो भविष्य में किसी भी मेल मिलाप में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो हैं IDSA के। पटनायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पटनायक साहब, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में प्यार की कहानियां चल रही थीं, लेकिन इतिहास कहीं ना कहीं विलन बन के आ गया, क्या कुछ कहेंगे आप? इतिहास सब समय पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशनशिप में विलेन रही है। ये पहले दफा नहीं है कि जहाँ पे इसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन पहले भी आपको अगर याद होगा 1990s में
जब स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी पॉपुलेशन है जो बांग्लादेश में पाकिस्तान रिजिम को सपोर्ट किए थे 1971 में, उनका वापसी जाने का 2 बार अटेम्प्ट किया गया था 1990s में। उसके बाद पाकिस्तान और उनको लेने के लिए इनकार कर दिया और उसके बाद से ये लोग अभी तक भी बहुत सारे यूएन जो रेफ्यूजी कैंप है मोहम्मदपुर और दूसरे जगह पे है, वहां पे वो लोग अभी तक बस मतलब वहां पे रह रहे हैं। सेकंड चीज है डिवीजन ऑफ एसेट, एक चीज है वो सब समय बांग्लादेश डिमांड की है कि उनका जो जूट एक्सपोर्ट से जो अर्निंग था और बाकी जो जब हुआ था साइक्लोन भोला साइक्लोन हुआ था तब भी बहुत सारा एड आया था बांग्लादेश के लिए, वो सारा पाकिस्तान बांग्लादेश को दिया नहीं, तो एक डिवीजन ऑफ एसेट की इशू रही है शुरू से। और तीसरी जो इशू है वो माफी, पाकिस्तान का जो अभी जो बोल रहे हैं 1974, जैसे आपके रिपोर्ट में भी बताया 74 ट्राइपेट्रिएट एग्रीमेंट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। और 2002 में जब जनरल मुशर्रफ आए थे उन्होंने सिर्फ रिग्रेट के बात किए, जो हुआ 71 के दौरे में हम उसको रिग्रेट करते हैं, लेकिन माफी मांगने का बात से सब समय पाकिस्तान पीछे हट रहा है। लेकिन मैडम यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो तीनों मुद्दे आपने बताए, क्या वहाँ की जो अंतरिम सरकार है वो इनको लेकर के सीरियस है या केवल एक वहाँ पर ये मुद्दे हैं इसलिए पाकिस्तान के सामने रख दिया? क्योंकि अंतरिम सरकार तो पाकिस्तान के साथ कई मामलों में और नजदीकी बढ़ाना चाहती है। नजदीक तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये जो इश्यूज है बहुत मायने रखता है। बांग्लादेश का लिबरेशन वार और बहुत सारे लोग हैं जो कि लिबरेशन वार में इन्वॉल्व थे, अभी तक उनके लिए ये तीनों जो मुद्दा है, स्पेशली डिवीजन ऑफ एसेट और जो माफी का मुद्दा है, बहुत ही इमोशनल मायने रखता है, क्योंकि बांग्लादेशी अभी तक भूल नहीं पाए हैं कि 71 में पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान 3 मिलियन जो मारा गए थे, 10 मिलियन रेफ्यूजी बने थे। तो ये जो यादगार है एकदम ताजा है, तो मुझे नहीं लगता है कि नूस सरकार इसको इग्नोर कर सकती है। ये मुद्दा बार बार आएगी, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का टॉक हुआ था, ये मुद्दा भी तभी भी रेज किया था बांग्लादेश, तो मुझे इसीलिए सरप्राइज नहीं हूं कि अभी फिर ये मुद्दा आया। ये मुद्दा बार बार आएगा, पहले भी आया था और अभी जब इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप का बात करेंगे ये मुद्दा आएगा, क्योंकि ये अनरिजल्व इश्यू बिटवीन क्योंकि वहां पर मैडम जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। फरवरी में वो चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, हालांकि उन चुनावों को टालने की खूब कोशिश हो रही है। अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में ये मुद्दे बन सकते हैं क्या वहां पर? चुनाव में शायद ये मुद्दा नहीं, मेजर मुद्दा नहीं रहेगा, लेकिन ये मुद्दा क्योंकि इसमें जैसे डोमेस्टिक कंसर्न रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो अभी प्रपोज किया गया है, केयरटेकर रिजिम, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन शुरू करेंगे, ये सारे डोमेस्टिक मुद्दे में मुझे लग रहा है वो होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे बायलैटरल रिलेशनशिप, ये मुद्दा कोई भी सरकार आएगा, जैसे 2002 का बात हम कर रहे हैं, 2002 में तो बीएनपी था पावर में, जिनको क्लोज माना जाता है कि पाकिस्तान को बीएनपी क्लोज है, लेकिन फिर भी मुद्दा उठा था। तो ये मुद्दा बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान अपोलॉजी नहीं देगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान कभी अपोलॉजी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी हम इस कार्यक्रम को समाप्त नहीं करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।